मूवी की शुरुआत 1847 से होती है, जहाँ पर एक राजा को दिखाया जाता है। इस राजा के पास सब कुछ है, अच्छी बीबी, संतान, प्रजा, धन, लेकिन इसके अंदर शांति नहीं है। यह राजा काफी सारे मंदिरों में घूमता है, बहुत सारी पूजा पाठ करता है, लेकिन कुछ भी कर लो उसको शांति नहीं मिलती। तो एक बार जब ये राजा किसी पंडित से पूछता है कि मुझे शांति कैसे मिलेगी, पंडित कहता है आप शांति को हासिल करने के लिए एक सफर पर जाइए, जब तक आपको शांति नहीं मिलती उसकी तलाश करते रहिए। तो राजा अपना सफर शुरू करता है, काफी सारे गाँव घूमता है, मुनि गुरुओं से मिलता है। इसी दौरान एक दिन जब ये राजा जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, जंगल के अंदर राजा को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनने के बाद राजा उस आवाज की तरफ अपने आप खींचा चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वहाँ पर एक पत्थर का भगवान है। इस भगवान को देखकर राजा को शांति मिलती है और परम सुख महसूस होता है। तभी वहाँ पर उस जंगल के लोग आते हैं। राजा इन लोगों से कहता है कि मैं आपका राजा होने के नाते आपसे ये भगवान मांगता हूँ। तभी वहाँ के एक आदमी के अंदर भगवान आ जाते हैं। वो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें शांति दूंगा, लेकिन तुम्हें इन गांव के लिए कुछ करना होगा। तो राजा कहता है कि आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तो भगवान कहते हैं मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है वहाँ की जमीन आपको गाँव वालों के लिए देनी होगी। अगर तुमने कुछ गलत करने की सोची तो तुम्हें दंड मिलेगा। इसके बाद राजा भगवान को अपने घर लेकर आता है। इसके बाद राजा को किसी भी चीज की कमी नहीं होती। अब बात 1970 में शिफ्ट होती है। एक्चुअली ये सब कुछ कहानी हमारे हीरो शिवा के फादर शिवा को सुना रहे होते हैं। और उसी तरह इस गाँव में हर साल भूत गोला नाम का एक फेस्टिवल चलता है और इस फेस्टिवल में शिवा के पिता परफॉर्म करते हैं। इसी फेस्टिवल में उस राजा का एक फैमिली मेंबर आता है। इन गाँव वालों से अपनी जमीन वापस लेने के लिए शिवा के फादर भगवान का मेकअप करके परफॉर्म करने के लिए लगते हैं। हर साल इस परफॉर्मेंस के दौरान वो भगवान शिवा के फादर के बॉडी में आते हैं और प्रजा की कोई भी प्रॉब्लम होती है यह भगवान उस प्रजा को प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। मतलब अगर किसी को भी परेशानी हो तो भगवान से पूछना पड़ेगा। इसी पूछताछ के दौरान राजा का फैमिली मेंबर इस भगवान से अपनी जमीन मांगता है। भगवान कहते हैं ये समझौता सालों पहले हो चुका है, मैं तुमको तुम्हारी जमीन नहीं दूंगा। ये बंदा पूछता है कि ये बात कौन कर रहा है, भगवान या फिर नर्तक। मतलब इस तरह वो भगवान को ललकार रहा है। भगवान कहते हैं अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो समझ जाओ ये बात परफॉर्मर कर रहा है, अगर ढूंढ नहीं पाए तो मेरा फैसला अटल है। इस तरह से कहते हुए वो भगवान चिल्लाते हुए जंगल में भागते हैं। शिवा भी अपने फादर के पीछे पीछे भागता है। जंगल की किसी जगह पर जाने के बाद भगवान गोल गोल घूमते हुए अचानक से गायब हो जाते हैं और जहाँ पर गायब हुए होते हैं वहाँ पर आग लग जाती है और जहाँ पर गायब हुए होते हैं वहाँ से आग से एक सर्कल बन जाता है। उस दिन से शिवा के पिता अपने घर नहीं आए। इसके कुछ दिनों बाद राजा के वंशज की खून से उल्टी करके मौत हो जाती है। अब समय 1990 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है। फिलहाल इस गाँव में मेला लगा हुआ है। इसमें भैंसों की रेसिंग भी होती है। इस रेसिंग में शिवा जीत जाता है। आप उसी मेले में सुधाकर नाम का एक बंदा भी देखते हैं। रेसिंग में सुधाकर शिवा से चीटिंग करता है। हालांकि रेस में शिवा जीता है, लेकिन सुधाकर शिवा का नाम नहीं बोलते हुए अपने आदमी का नाम बोलता है। अब ये बात शिवा को पसंद नहीं आती। शिवा और सुधाकर के आदमियों के बीच फाइट हो जाती है। वही देवेंद्र नाम का एक जमींदार भी होता है। ये उल्टा सुधाकर को डांटकर इस मामले को सुलझा देता है। हालांकि सुधाकर देवेंद्र का आदमी है, लेकिन देवेंद्र शिवा को सपोर्ट करता है और इसीलिए शिवा भी देवेंद्र का हर काम हो वो कर देता है। अब जब भी शिवा और उसके दोस्त को टाइम मिलता है, शिवा जंगल में जाकर हंटिंग करता है, खासकर जंगली सुअर की। शिवा का हंटिंग करना शिवा की माँ को पसंद नहीं था, क्योंकि वो जंगली सुअर को मारता था और जंगली सुअर उनका भगवान था। अब उस गाँव में एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर मुरलीधर का तबादला हो जाता है, जो बहुत ही ईमानदार है। पहले दिन ही मुरलीधर हंटिंग करने वाले लोगों को बहुत मारता है। मुरलीधर का सीनियर उसके पास आकर बोलता है कि ये गाँव वाले बहुत डेंजरस है, यहाँ के लोगों का जमीन आधार जंगल है, ये लोग गवर्नमेंट के भी नहीं सुनते, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उल्टा पुलिस वालों पर ही टूट पड़ते हैं, ये लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, तो तुमको ये बात समझकर काम करना होगा। एक दिन मुरलीधर ये देखता है कि गाँव के कुछ लोग पेड़ों को काट कर घर ले जा रहे हैं। मुरली उन लोगों को समझाता है तुम लोग गैर कानूनी काम कर रहे हो, तुम जंगल को बर्बाद कर रहे हो। अब शिवा आकर यही कहने लगता है कि हमारा जीवन आधार जंगल ही है, यहाँ पर तुम्हारे रूल्स नहीं चलेंगे। इसके बाद शिवा और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। बाद में वो लोकल गन्स लेकर एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं। इसको मारने के बाद ये लोग पार्टी करते हैं। जब रात को शिवा सो रहा होता है, शिवा को एक बुरा सपना आता है। वो सपने में देखता है कि वो एक छोटा बच्चा है और एक जंगली सुअर उसके सामने खड़ा है जो उसके करीब आ रहा है। हर रात शिवा को कोई ना कोई बुरा सपना आता है, जिसकी वजह से शिवा चीखते हुए अपनी नींद से जाग जाता है। अब दूसरे दिन मुरलीधर देवेंद्र के घर आता है। इस मौके का फायदा उठाकर देवेंद्र मुरलीधर से दोस्ती करने लगता है, ताकि मुरलीधर को अपने जाल में फंसाकर अपने काम करवा ले। देवेंद्र और कोई नहीं, जो खून की उल्टी करके मारा था उसका ही बेटा होता है। इसके बाद मुरली अपने सीनियर से यही डिस्कस करने लगता है क्या हमें लोग मैप के हिसाब से फॉरेस्ट की फेंसिंग करनी होगी। इस पर सीनियर भी मुरलीधर को समझाने लगता है कि गाँव वालों के ऊपर जबरदस्ती मत करो, उन लोगों को समझाओ। इसके बाद दूसरे दिन इस गाँव में फेस्टिवल होने लगता है और फेस्टिवल की पटाखों की आवाज मुरलीधर को सुनाई देती है। वो फौरन वहाँ पर जाता है, लोगों को समझाने लगता है कि पटाखे फोड़ना बंद करो, पटाखों की आवाज से जंगली जानवर डिस्टर्ब हो रहे हैं। शिवा मुरली से यही कहने लगता है कि हम लोग सालों से ये रिचुअल कर रहे हैं, हम लोग तुम्हारे लिए फेस्टिवल नहीं रोकेंगे। तो देखते ही देखते बात आगे बढ़ जाती है। शिवा और मुरलीधर के बीच में झगड़ा होने लगता है, लेकिन गाँव वाले इन दोनों को रोक देते हैं। इसी फेस्टिवल में लीला नाम की एक लड़की होती है। वो अपनी फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग कंप्लीट करके गाँव में आई होती है। शिवा और लीला ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। दूसरे दिन लीला का पिता लीला को लेकर शिवा के पास आता है। उसे कहने लगता है कि उसे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, इसको एक अच्छी सी जॉब दिलवाने के लिए जमींदार देवेंद्र से बात करो।
करो। तो शिवा लीला को लेकर देवेंद्र के पास जाता है। इस तरह से लीला को देवेंद्र की रिकमेंडेशन से जॉब मिल जाती है। दूसरे दिन जब लीला अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन होती है तब लीला को पता चलता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर इस जंगल में फेंसिंग डालने वाले हैं। उसी वक्त मुरलीधर अपने साथ कुछ पुलिस वालों को लेकर गांव जाता है और बताता है कि यहाँ पर फेंसिंग लगाई जाएगी। कुछ लोगों के घर फेंसिंग के अंदर आते हैं, वहाँ से उन लोगों को निकालना पड़ेगा। मुरलीधर इस काम के लिए सुधाकर के आदमियों की मदद लेता है। अब ये सब कुछ देखकर लीला चुपचाप खड़ी रहती है क्योंकि लीला ड्यूटी पर है। दूसरी तरफ गाँव वाले पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दरमियान सुधाकर का एक आदमी शिवा की माँ पर हाथ उठाता है। जब ये बात शिवा को पता चलती है तो वो सुधाकर को बहुत मारता है। तो शिवा को रोकने के लिए मुरलीधर अपने गन से हवाई फायर करता है। तब जाकर वहाँ की सारी पब्लिक शांत होती है। ये सब होने के बाद जब लीला वापस अपने घर जाती है, सारे गांव वाले यहाँ तक कि उसके पिता भी लीला से नफरत करते हैं क्योंकि आज सुबह लीला कुछ नहीं बोली। शिवा भी लीला से नफरत करने लगता है और गुस्से में आकर फेंसिंग के लिए बनाए गए गड्ढे को मिट्टी से ढकने लगता है। दूसरे दिन जमींदार देवेंद्र गाँव वालों को बुलाकर केस करने के लिए गाँव वालों के जमीन के कागज मांगता है। इसी वक्त शिवा का एक दोस्त देवेंद्र का घर देखने के लिए उसके घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी देवेंद्र का आदमी मोहन उसे थप्पड़ लगाकर घर से बाहर कर देता है। जब ये चीज शिवा देखता है तो वो मोहन को बहुत मारने पीटने लगता है। तभी देवेंद्र इन दोनों के बीच में आता है और लड़ाई रोकता है और उल्टा अपने आदमी मोहन को डांटने जाता है। अब देवेंद्र उसी रात शिवा को लेकर जंगल में जाता है। उसी रात जंगल में जब शिवा अकेला होता है, शिवा को कुछ आवाजें सुनाई देती है। तभी झटके में शिवा के सामने उसका भगवान आ जाता है। ये देखकर शिवा चीखते चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर मुरलीधर यही कोशिश में लगा रहता है कि किसी तरह वो शिवा और उसके दोस्तों को रंगे हाथ पकड़ ले, लेकिन शिवा मुरलीधर के हाथ नहीं लगता। एक रात शिवा और उसके दोस्त एक बड़े से पेड़ को काट रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ सुधाकर मुरली के पास बैठकर दारू पी रहा होता है। तभी बातों में सुधाकर बोलता है कि वो शिवा को पकड़वा सकता है। अब मुरली और सुधाकर अपनी जीप में वहाँ पर जा रहे होते हैं। गलती से वो कटा हुआ पेड़ जीप पर गिरता है और वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। जब ये बात जमींदार देवेंद्र को पता चलती है, देवेंद्र शिवा और उसके दोस्तों को डांटने लगता है और इन लोगों को अंडरग्राउंड होने के लिए कहता है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद मुरली यही सोचने लगता है कहीं किसी तरह वो शिवा को पकड़वा दे, कोई भी केस शिवा के ऊपर डालकर उसे जेल भिजवा दे। शिवा और उसके दोस्त पुलिस वालों से बचने के लिए जंगल में जाकर रहते हैं और कभी कभी गांव में आते हैं। एक बार ऐसे ही वो जब गांव में आए होते हैं तो मुरलीधर शिवा को गिरफ्तार कर लेता है और इनके गन्स को भी जब्त कर लेता है। जब मुरली इन लोकल गन्स को टेस्ट करने वाला होता है तो वो गन दोनों तरफ से फायर होते हैं, जिसकी वजह से मुरली की आंख के पास एक जबरदस्त जख्म हो जाती है। जैसे तैसे मुरलीधर शिवा और उसके दोस्तों को जेल भिजवा देता है। इसके बाद गाँव में कोला होता है। शिवा के पिता के बाद शिवा का भाई गुरुवा ही परफॉर्मेंस करता है। अब गुरुवा के ख्वाब में उनके भगवान आकर इशारा करते हैं कि शिवा को जेल से रिहा करवाना होगा। तो गुरुवा देवेंद्र से मिलने जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप शिवा को बाहर निकालें। तब देवेंद्र उनसे कहता है कि मैं शिवा को बाहर निकालूंगा, पहले तुम अपने लोगों को ये यकीन दिलाओ कि भगवान ने ये कहा है कि अपनी सारी जमीन देवेंद्र के नाम कर दो और ये काम तुम्हें भूतकोला के टाइम करना होगा। गुरुवा नहीं मानता। उसी रात जीप में कुछ लोग आकर गुरुवा की लाश को उसी जगह पर डाल देते हैं जहाँ पर भूतकोला होता है। गुरुवा की मौत से सारा गाँव बहुत ही दुखी हो जाता है। उसी रात शिवा को सपने में नजर आता है कि इनका भगवान शिवा के पास आकर रो रहा है। दूसरे दिन ही शिवा को यह बात पता चलती है कि गुरुवा को किसी ने मार दिया। दूसरी तरफ मुरलीधर को यह बात पता चलती है कि जमींदार देवेंद्र गाँव वालों को उल्लू बनाकर उनकी जमीन अपने नाम पर करवा रहा है। मुरलीधर के टीम में देवेंद्र का एक आदमी होता है। अब देवेंद्र को पता चल जाता है तो देवेंद्र बोलता है कि शिवा को जेल से बाहर निकालना होगा। दूसरे दिन देवेंद्र अपने बच्चे को वही राजा की कहानी सुनाता है और इसी तरह ये भी कहता है कि देवेंद्र ने गुरुवा को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना, जिसकी वजह से देवेंद्र को गुरुवा को मारना पड़ा। और उसी रात सुधाकर के साथ मिलकर गुरुवा की लाश को उस जगह पर डाल दिया जहाँ पर कोला होता है ताकि लोगों को यह अपशकुन लगे। इसके बाद देवेंद्र शिवा को बेल दिलवा देता है। रात होने के बाद देवेंद्र शिवा को अपने पास बुलाकर किसी को झूठ कहने को कहता है कि गुरुवा का कत्ल मुरलीधर ने किया है। तो शिवा मुरली को मारने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले शिवा लोहार के पास जाकर अपनी तलवार को धार देता है। यहाँ शिवा को यह बात पता चलती है कि लोहार ने आखिरी बार गुरुवा को देवेंद्र के साथ देखा था। उसी रात गुरुवा की लाश मिल गई। शिवा को फॉलो करते हुए देवेंद्र के आदमी ये देखने के लिए आए होते हैं कि शिवा मुरलीधर को मार पाता है या नहीं। जब सुधाकर को असली बात पता चलती है कि शिवा को सब पता चलने वाला है तो वो शिवा पर हमला बोल देता है। यहाँ पर बड़ी फाइट होती है और शिवा उन लोगों की बहुत पिटाई कर देता है। इसके बाद शिवा को भरोसा हो जाता है कि देवेंद्र ने ही गुरुवा को मारा है। इसके बाद शिवा देवेंद्र के घर जाता है और उसके डाइनिंग टेबल पर ही उसको धमकी दे देता है। इसके बाद शिवा अपने गांव जाता है और लोगों को सब बताता है कि देवेंद्र ने गुरुवा को मारा है और वो उनकी जमीन लेने के लिए आ रहा है। अब देवेंद्र समझ जाता है कि ये गाँव वाले प्यार से नहीं समझेंगे, अब जबरदस्ती ही उसे उसकी जमीन हासिल करनी होगी। वो आदमियों के साथ मिलकर गाँव जाता है और उस वक्त मुरलीधर भी इन गाँव वालों के सपोर्ट में होता है। तो इस तरह गाँव वाले और फॉरेस्ट वाले देवेंद्र से लड़ते हैं। इनके बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है। फाइट के दौरान देवेंद्र अपनी गन
लेकर शिवा के एक फ्रेंड को गोली मार देता है। और जब शिवा देवेंद्र के पास आता है उसको मारने के लिए वहाँ पर मोहन होता है। मोहन शिवा की बहुत धुलाई करता है, उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन तभी शिवा के अंदर उनका डीमन गॉड आ जाता है, जिसकी वजह से शिवा देवेंद्र के आदमियों की बहुत पिटाई करता है और फाइनली देवेंद्र का सर धड़ से अलग कर देता है। अब सीन कुछ महीनों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर शिवा और लीला की शादी हो चुकी है और लीला प्रेग्नेंट होती है। दोबारा इस गाँव में भूत कोला होने वाला होता है और इस बार इस कोले में शिवा परफॉर्म करेगा। परफॉर्मेंस के दौरान शिवा के अंदर भगवान आ जाते हैं। फेस्टिवल के दौरान शिवा को जंगल में एक और भगवान की आवाज सुनाई देती है। शिवा फौरन वहाँ पर जाता है। जिस जगह पर शिवा के पिता गायब हुए होते हैं उसी जगह पर शिवा अपने फादर को देखता है। उसी भगवान के रूप में ये दोनों दोबारा परफॉर्मेंस करते हैं और गायब हो जाते हैं। और फाइनल सीन में शिवा का फ्रेंड उसके बच्चे को ये कहानी सुना रहा होता है।